देखिए हम लोग प्रतिशत का आज स्टार्ट कर रहे हैं, तब प्रतिशत का मतलब जो होता है ना, प्रतिशत जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका जो चैप्टर है काफी इम्पोर्टेंट। तो प्रतिशत जो चैप्टर है ये आपको कई चैप्टरों का मतलब समझिए कि बाप है। ये अगर आप इसको अगर सीख लेते हैं तो समझिए कि कई चैप्टर जो है सो कि आपका इसी से चल जाएगा। प्रतिशत तो निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद आपको मिक्सचर हो गया। उसके बाद एसआई हो गया। मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें प्रतिशत का नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ा चीज होता है ना कि बेसिक से सीखिएगा और बनाना खाली जानिए, समझ विकसित रहेगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन बता दीजिएगा। ट्रिक का जो क्वेश्चन होता है कुछ ही होता है से बनता है। बाकी बिना ट्रिक का जो क्वेश्चन होता है वो टाइप क्वेश्चन आपको माइंड से बनाना पड़ता है। जैसे सोचे, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे सोचना है। तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि हमको सोचने की शक्ति डेवलप हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पैटर्न फिक्स किया हुआ क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिए और वैसा ही आ जाएगा। वैसा किएगा तो आपका समझिए कि वैसा क्वेश्चन मिलेगा तभी बना पाइएगा, और नहीं तो वैसा पैटर्न का अगर क्वेश्चन भूल भी जाइएगा, पैटर्न बनाना आप सीखिए। तो आपको ज़रूरत होता है इस बात का कि आप मैथ को सीख, क्या ना लीजिए, मैथ को सीखना होगा और जीरो से सीखना होगा। और सीखना ऐसा होगा कि आपको टीचर की आवश्यकता ना हो, खुद आप बना लीजिए। सीखने पर फोकस कीजिए और मेरा उद्देश्य भी रहेगा कि आप लोग सीख। देखिए प्रतिशत का मतलब हो गया क्या कि एक का 100वां हिस्सा है। एक का 100वां हिस्सा हो जाएगा, एकदम जीरो लेवल से। सब बात आप लोग जानते ही हो। 100वां हिस्सा एक बटा क्या हो जाएगा, ये 100 होगा। ठीक है। और ये प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, ये प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का। और इसका मतलब हम लोग लिखेंगे बटा। और प्रतिशत हमेशा 100 में लिया जाता है। 1/100 होता है, ये 100वां हिस्सा होता है, इसलिए 100 में लिया जाता है। ठीक है? जैसे कि अगर हमको ये 5% लिखा हुआ होगा, का मतलब क्या हो गया, 5% का मतलब हो गया 5 गुण बटा, हो गया 20×5 = 100। यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 20। ये 5% कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको 1/20 भाग है। तो हम लोग याद भी रखेंगे कि 5% बराबर क्या होता है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ये आपका प्रतिशत जो हो जाएगा, 5% का मतलब हो गया 1/20 हो गया। ठीक है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हमको 10% निकालना होगा, 10% बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 × 100 लिख सकते हैं। बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है नवीन। देखिए जीरो से जीरो काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब है क्या कि 10% बराबर क्या हो गया, बटा। कोई दिक्कत। इस प्रकार से अगर हम 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/100, 15 बचे 15 और 20 बचे 100, यानी कि 3/5, 3/20 क्या हो जाएगा, बटा। यानी कि 15% बराबर क्या होगा, 3/। ठीक है। ये सब कुछ प्रतिशत है जो जो हमको याद रखना चाहिए कि इसके भिन्न के रूप में क्या होता है। ठीक है। जैसे कि 5% बराबर 1/20 हो गया हमको, 10% बराबर 1/10 हो गया, 15% बराबर 3/20 होगी। ठीक है। हाँ, यानी कि 15% के जैसे इतना काम कीजिएगा तब ना 3/20 आएगा। देखिए आप पहले से आपको ये दिमाग में रहा कि 15% बराबर 3/20 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है। 15% और 3/20 होता है, तो आप दोनों ही भिन्न के रूप में भी याद रखना है कि ऐसे होता है। इस प्रकार से अगर 20% अगर हमको निकालना होगा तो 20 बटा क्या करेंगे, बटा 100 होगा। 20×5 = 100 हो जाएगा, 1/5। इस 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। ठीक है।
कुछ प्रतिशत है जिसको हमको याद रखना है, ज़्यादा चीज़ हम लोग नहीं कहेंगे। ऐसे तो बहुत लोग कहता है कि बहुत कि एसएससी के अलावा है, कि अगर आपको पूरी तरह से तैयारी है ना तो टाइमिंग विशेष मायने नहीं रखता है। आपको क्या भी एसएससी ऐसा कुछ तो नहीं है। एक बार हो सकता है नया नियम हम नहीं है नया। ओ अब नया नया नियम चेंज होते रहता है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं पहला। देखिए 20% बराबर 1/5 हो गया। ठीक है, के बाद आपको 25% का याद रखिएगा, ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो 25/100 हो जाएगा। 25/100 तो 25 का 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/4। ये 25% का मतलब क्या हो गया 1/4। प्रकार से हमको अगला याद रखना है, जैसे कि आपको पूर्णांक है आपका 2/3%। जरूर याद रखिएगा। कितना 16 48 2 हो गया 50/, और यहाँ पर क्या लिखेगा 1/100 लिखेगा। 50 दूना क्या हो जाएगा 100 6, यानी कि 1/6। तब पूर्णांक 2/3% का मतलब क्या हो गया 1/6 होता है। तब 50% तो वैसे भी याद रहता है आदमी को। 50% का मतलब हो गया 50/100, तो ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा 1/। यहाँ पर जैसे कि जो क्वेश्चन में ज्यादातर दिया हुआ रहता है ना, उसको आप याद रखिएगा कि कितना होता है। 16.2/3% बराबर 1/6। ऐसे और भी प्रतिशत के जैसे पूर्णांक वगैरह वाला आएगा ना, तो हम आपको बता देंगे, उसको इनके रूप में ही याद रखिएगा। जैसे 16.2/3 है ना, 3% है, तो इसका 1/6 हो गया। तो दिमाग में फिक्स कर लेना है कि 16.2/3% बराबर 1/6 होता ही है। ठीक है, अब जैसे कि आप क्वेश्चन, आज हम कुछ क्वेश्चन ही बता देते हैं, क्योंकि और भी बेसिक बातें आएगी, धीरे धीरे आएगी। ये भी एकाएक नहीं बताएंगे, धीरे धीरे जो जरूरत होगा उसको बताते चलेंगे हम लोग साथ साथ। तो हर दिन का क्लास इंपॉर्टेंट ही होगा। अब आपको हम देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये आपको। देखिए जब बेसिक से बनाइएगा ना तभी आपको सीख पाइएगा, समझे। ये जो क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, देख रहे हैं आप लोग ना। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, 550 का 66% और प्लस 825 का 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्या हो सकता है सो हम बता सकते हैं। 66% बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर 66% बराबर अगर पता रहेगा आपको, 66 × 100 होगा, होगा ना। अगर इसको 66 50 दूना 100, यही होगा ना, 33/50 होगा। तो आपको यही याद रखना है कि 66% बराबर 33/50 होता है। जब ऐसे आपको याद रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि इसको डायरेक्ट ना, एक स्टेप तो आपका बच जाएगा। तो यही जब बच जाएगा ना, तो वही आपका टाइम कम बचेगा, समझ गए। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, देखिए 550 और का मतलब हो गया गुना, और 66% का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग 33/50 लिख देंगे, लिखेंगे। आई प्लस 825, का मतलब गुना, अब 20% का मतलब 1/5। ठीक है, अब इसको काट कुट करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। यहाँ किए ना सॉल्यूशन, हम देख नहीं रहे हैं, वो आपको याद रखना है, समझे। बता देते हैं, जैसे कि ये आपको 66% बराबर अगर आपको 33/50 याद है और 20% बराबर 1/5 याद है, तो क्या स्टेप हम लोग करेंगे वो नहीं होगा हमको करना, डायरेक्ट यहाँ से इसके बाद काट कुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 11×5 = 55 हो गया। तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80, आप 50×25 तो 65 बार में।
अब 33 से 11 में गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए शॉर्ट मल्टीपल गुना कर लिए, 33 में 11 से होगा, ठीक है। एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 1 में गुना कीजिएगा, और फिर 3 से इधर क्रॉस गुना कीजिए ऐसे, ठीक है। 3 और फिर 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। और फिर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, यानी 363 हो गया। और ऐसे भी आप गुना करके देख सकते हैं 11 से, तो ये आपको 33 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। आप देखिए 3 और 3 6 और 3 तो 63 आ रहा है। अब 363 आ गया, अब प्लस 100 कितना जोड़ना है, 163 है, अब प्लस 165 है, क्या जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 528 हो जाएगा। 528 ऑप्शन है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज जब आपको ना, मतलब जैसे मैथ क्या होता है कि सीखना है हम लोग को, बात में सीखना है, और जितना जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप जो है आपका टाइमिंग कमते चला जाएगा। तो हमेशा सीखने पर ही जोर दीजिए। यदि पंखा चलाओ ना, इसको बंद किए, ठीक है। अगर यही चीज हमको नहीं आता, समझे, अगर हमको ये चीज नहीं आता तो आप क्या करते से देखिए, अगर नहीं आता क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर यही स्टेप जो है हमको नहीं आता तो क्या करते, देखिए 550 लिखते, ठीक है, 550 लिखते, और 66 है ना प्रतिशत, तो 1/100 लिखते, प्रतिशत के चिन्ह के बदला, प्लस 825 गुने 20%, तो क्या लिखते, 1/100 लिखते, ठीक है। इसके बाद फिर ई काटते, 20 बचे 100 काटते हैं, फिर 33 से काटते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर 50 होता, 50 से 0 काटते, फिर 11 बचे 55 काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं यहाँ पर 165 बार में, फिर इसको गुना करते तो 363 होता, और फिर 165 को जोड़ते हैं, यानी कि टोटल 528 होता। तो इतना काम करना पड़ता, लेकिन हमको इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। ट्रिक इसमें यही है कि आपको 66% और 20% के जब याद रखिएगा तो कैलकुलेशन करने में आपको आसान होगा। जैसे कई स्टेप आगे के बाद आपको अगर याद रहेगा तो एग्जाम हॉल में करना जरूरत नहीं पड़ेगा। यही चीज है इसमें, ये क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेसिक से सीखिए, एकदम जीरो लेवल से सब सीखिएगा ना तो आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे देखिए अब जैसे 300 का 96% प्लस 960 का 33%, यहाँ माइनस भी हो सकता है, बाई में भी हो सकता है। तो क्या कीजिएगा, इसको तो आप कीजिएगा, देखिए यहाँ हम ले आते हैं, तो 33 का आप क्या कीजिएगा 96%। यदि आपको 96% बराबर पता है, जैसे 96% बराबर क्या होगा, 96/100 होगा, होगा। अगर मान लीजिए कि हमको ये सब चीज याद नहीं है तो कैसे कर लेंगे, देखिए 330 लिखेंगे, तो 30 का लिखेंगे, 96/100 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे प्लस 960, 960 गुने 33 बट्टा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। कोई दिक्कत। अब हमको क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको काटना है तो इसको काट दीजिए, 48 दूना 96 और 5 दूना 10, ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, टाइप सही से किए हो ना, गड़बड़ नहीं ना, अरे यहाँ कीजिए, कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 48 दूना 96 और 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 48 में 33 से गुना करना है, और यहाँ भी 48 में 33 से गुना करना है, और यहाँ देखिए 48 गुने 33/5 आ गया, 48 गुने 33/5 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 33 में 48 से गुना करेंगे, तो देखिए शॉर्ट में गुना कीजिएगा ऐसे, ये है ना ऐसे, कैसे कीजिएगा, यहाँ से देखिए 8 3 24 के 4 हो जाएगा, और हाथ में कितना लगता है कि 2 है, ठीक है। फिर 8 3 24 और 4 3 12, तो यहाँ 24 हो जाएगा, और फिर क्या कीजिएगा 12 कीजिए, ये आपको 12, देखिए 12 आदू 14, 4 आदू 6 आदू 8 हो जाएगा, 2 आ 1 3, कितना हो गया 38 हो गया। तो 38 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, और फिर हासिल में कितना आएगा 3 आएगा, 4 3 12 आ कितना था हासिल 15 हो जाएगा, तो 1500 क्या होगा 84।
यहाँ भी आपको 1584 अब बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ भी सेम सेम डिजिट है, तो यहाँ भी 1584 और बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, एलसीएम उतना ही हो जाएगा ना, 1584 या 1584 प्लस हो जाएगा। यहाँ अंश बटा हर जो है, हर सेम सेम है, हर सेम सेम है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और 4 4 8, 8 8 16 और 5 5 10 1 11, हासिल क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 और 1 3, यानी 3168/5 हो जाएगा इनमें। क्या, तो ये आपका बेसिक सब चीज है, बेसिक मैथ भी है और बेसिक चीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 225 का x%, क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि 225 का x% माइनस 115 का 10% बराबर 38 हो, x का मान याद करें। अब इसमें कौन सा ट्रिक्स लगाइएगा, इसको बेसिक से ना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कैसे बनाइएगा, तो देखिए 225 और x, तो x बट्टा 100 हो जाएगा, ये प्रतिशत है, प्रतिशत बटा 100 हो जाएगा। और यहाँ माइनस कर देंगे, तो 15 गुण 10 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा 38। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन वन होगा तो लीजिएगा, नहीं होगा तो काट कुट करना शुरू कीजिए। तो 25 से देखिए, 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौका 100 कटेगा, आई 25 नमा 125, यहाँ 23 बचे 115 और 20 बचे 100। अब देखिए इससे काट दीजिए, 10 दूना 20 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ क्या जाएगा 9x, अब बाई में क्या आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा -23/2। ठीक है, अब बराबर में क्या जाएगा 38। कोई दिक्कत। अब आपको क्या काम कर सकते हैं, जो माइनस है ना इसको ले जाइए उधर करवा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा कि आपको 9x/4 हो जाएगा, और ये आपको 3800 अब प्लस में क्या हो जाएगा 23/2। तो इससे आप मल्टीपल कर दीजिए, 38 दूना 7600 और 7600 और 23, तो 7623 हो जाएगा, अब बटा में 2 हो जाएगा, और यहाँ 9x/4 हो जाएगा, इसे काट दीजिए, 2 दूना 4। ठीक है, और ये 9 से इधर कट जाएगा, 9 से काटिएगा, ऐसे x का वैल्यू जो निकालना है 7623, आई 2 से गुना हो जाएगा इन्हें, अब बटा में क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको जो काट कुट कीजिएगा जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी चीज होगा, जैसे देखिए यहाँ पर नहीं, x का जो वैल्यू निकलेगा 7623 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल करेंगे 2, अब बाई में क्या आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, तो 9 से आप काट सकते हैं। देखो कैसे कटेगा, देखो 3 या 2 5, अब 5 या 6 कितना हो गया 11, 11 7 18, सभी अंक को जब जोड़ दीजिएगा आप, और 3 का मल्टीपल होगा, वह अंक 3 से कट रहा है, जैसे सबको जोड़े ना तो 18 आया, 18 तक के भाग में पहाड़ा में आता है 3 6 18, तो यहाँ 6 हो जाएगा, होगा ना 6, तो 3 6 18 जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा, और 3 के पहाड़ा में 9 है, और 9 से हम डायरेक्ट भाग लगाएंगे तो भी कट जाना चाहिए। देखिए कैसे कटेगा, तो 9 8 72, 8 बार में, तो यहाँ 4 आ 2 कितना हो गया 42 हो गया, तो 42 हो गया, तो 9 चौका 36, 36 आईने कितना हासिल बच गया 963 कट गया। अब इसको भाग कर दीजिएगा तो क्या जाएगा 1694, भाग करते हैं सॉरी गुना कर दीजिएगा, x बराबर कितना होगा 1694, 1694 हमारे पास है ऑप्शन में, नहीं है, क्या जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है इसको, आई बोलिए नवीन जी समझ में आ रहा है आपको। तो धीरे धीरे आप क्लास रेगुलर कीजिएगा, और बेसिक से लेके आपको सीखना शुरू कीजिएगा, सब चीज़ सीख जाइएगा, और एकाएक कुछ नहीं होता, मैथ से होता है ना प्रैक्टिस खोजता है, और कंटिन्यूअसली खोजता है, कंटिन्यूटी जब तक बना के नहीं रखिएगा तब तक नहीं हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अब देखिए वही तर्ज पर है, बना लीजिएगा आप लोग, दशमलव में दे दिया यार, कोई खेला नहीं है।
यहाँ क्या होगा देखिए 280 गुने एक्स अब बटा में 100। अब बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन नहीं है, एकदम टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 में चल रहा है। उसके बाद क्या जाएगा 550 गुने 18 अब बटा में 100 अब बराबर में 143.8 है ना। तो 143 8 बटा में हम कर देते हैं 10। ठीक है 10 कर देते हैं। देखिए तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 दोनों में जो कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 एक्स हो जाएगा, होगा ना। आई 55 में 18 से गुना कर दीजिए, यहाँ 10 है ना, तो 55 में 18 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। 8 पच्चे 40 के शून्य हासिल 4, तो 8 पच्चे 40 इधर से 5, तो 40 5 45 45 4 50 के 9 और हाथ में क्या आएगा 4 आएगा, तो 5 आया 4 9, यहाँ क्या हो जाएगा 990। 990 अब बटा में क्या आएगा 10, इधर 10 इधर 10, तो 43 8 बटा में 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ हो गया 28 एक्स, आई 990 जाके उन्हें घट जाएगा, तो 990 घटाना है कितना में 1438 में। तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप ले आके नहीं घटाएंगे, हम लोग यहीं से घटा लेंगे। तो 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, आई बच गया 13, 13 में से 9 गया 4, कितना बच गया 13, 13 में से 9 गया 4, कितना बच गया 448। तो स्टेप को जितना आप कम कीजिएगा ना उतना ही शॉर्ट हो जाएगा। प्रयास कीजिए कि पहले सीख लीजिए और सीखने के बाद स्टेप को कम करना सीखिए जितना जल्दी हो सके, और ये अभ्यास से आएगा। ठीक है अब 28 से काट दीजिएगा तो कट ही जाएगा। काटिए, अब देखिए काटिएगा तो एक्स बराबर, अब यहीं से काट दीजिए, अब यहाँ निकालने के 2 से काटिए, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 दूना 28 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 224 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद 7 कर दीजिए, ठीक है फिर क्या हो जाएगा 112 कर दीजिए। अब तो कट जाएगा ना, एक्स बराबर 7 से कट जाएगा कितना बार 14 सत्ते 7 एकम 7, 112 बटा 7 सत्ते बलहोत्तरा से, यानी कि एक्स बराबर क्या हो गया 16 हो गया, और 16 ऑप्शन हमारे पास बी है तो रहेगा। इसमें आपको बस यही चीज देखना है कि स्टेप कितना कम होगा, स्टेप आप जितना कम कीजिएगा उतना हो जाएगा। बशर्ते कि आपको आसानी से एक आध क्वेश्चन जो है प्रतिशत में इस तरह का पूछ देता है, आपको केवल हम आपको बताएंगे कि एसएससी लेवल का जो क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल का, वो जब आपको पढ़िएगा तो दूसरे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, दूसरे और हाई लेवल के पढ़ना। लेकिन ये सब जितना भी एग्जाम आपको जो जनरल एग्जाम देख रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस से 10 को मैथ पूछ देता है, बिहार एसएससी हो गया, और अभी आपको एक सूचना बता दे रहे हैं लगभग 20-22 हजार पोस्ट आ रहा है आपको पंचायत सचिव का बिहार एसएससी थ्रू, और पूरे डिपार्टमेंट में बहाली होगा। तो अभी अभी से अगर उसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मैथ रीजनिंग आपको जीके जीएस ये सब बात के, रीजनिंग तो हम डेली एक सेट प्रैक्टिस करा देंगे ना तो उसी में आपको सीख जाइएगा। मैथ रेगुलर पढ़िए और जीके जीएस रेगुलर पढ़िए। अब पहले के जो बैच का पैटर्न था ना और अब का बैच का जो पैटर्न है चेंज कर देंगे, सब सब दिखना बहुत अब बेहतर ढंग से पढ़ाना शुरू करेंगे, नई ऊर्जा के साथ नई चीजों के साथ पढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़ा बीच में हम गड़बड़ा गए थे, समझ गए, तो 4 नंबर क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसे ही हल्का हल्का ही क्वेश्चन पूछता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब जो है परीक्षा का पैटर्न बहुत चेंज हो गया, पहले था हर चैप्टर में 15 से 20 को टाइप होता था, और 15 से 20 को क्वेश्चन आप अगर पढ़ लिए तो टाइप से बाहर अवे नहीं करता, वही क्वेश्चन आता, हूबहू अंक भी सेम रहता था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो गया है। जब तक कॉन्सेप्ट पर सीखने पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाजार में ठगे वाला मास्टर बहुत है, ठगेगा आपको, सिखाएगा कुछ नहीं, वो धंधा चल रहा है, पैसा कमा रहा है, कोचिंग में दुनिया भर के भीड़ लगा हुआ है। लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग तो नौकरी करते हैं भाई, एक शौक है भाई पढ़ाना,
शौक से पढ़ा रहा है, शौके के कारण जो है इतना इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो पूरा बचले हैं वो, समझ गए। ताकि और इसमें वही है कि प्रतिष्ठा भी बहुत मिलता है, नाम भी है। जब जितना भी लड़का लोग पढ़ता है, आज आज नवीन से भी संपर्क है तो मेरा स्टूडेंट से ही होने की वजह से संपर्क है नहीं, स्टूडेंट है तो आज के डेट में इतना रिलेशन है कि घरेलू रिलेशन है क्या। चलिए बैठिए, अब बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लीजिए। अब देखिए, यदि अब आपको एक्स का x% है, ठीक है, तो यह आपको 49 हो तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन है। वो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, एकदम सेम, एकदम नीचे से ले आइए इसको, एक्स, ठीक है, और एक्स बटा क्या कीजिएगा 100 कर दीजिए, ठीक है, और ये बराबर जो है 50 है, ठीक है, ये बराबर क्या कीजिएगा 50 है। अब यहाँ पर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए एक्स से एक्स मल्टीपल कर दीजिए तो पार हो गया, और 100 है ना, तो 49 में आपको, ठीक है, और यहाँ एक्स है तो इसको रूट कर दीजिए, ठीक है, 50 गुने 100, ठीक है, ये 49 का रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, और ये 100 का क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 सत्ते 70, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, आप क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए संख्या के 60% है ना का 35वां भाग, ठीक है, 35वां भाग 36 है, तो वह संख्या है, ठीक है, संख्या का 60% का 35वां भाग 36 है, वह भाग आपका क्या है, वही चीज निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या करिएगा, संख्या का मान ली किसी संख्या बोलता है तो वो संख्या तो हमको पता है नहीं, क्या कीजिएगा किसी संख्या का मतलब हो गया वह संख्या x हो गया, ठीक है, ये 60%, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या का मतलब 60%, 60/100 कर दीजिए, का 35वां भाग का क्या कीजिएगा 1/35 कर, ठीक है, कितना है 36 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसी को आप लोग क्या कीजिएगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो अब देखिए 12×5 = 60, ठीक है, और 20×100 के बाद आप काट दीजिए, अब आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए 12×3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये टोटल संख्या जो है इधर चलाएगा, जैसे मल्टीपल हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर आपको 20×3 = 60, यानी कि 35 में 20 और गुने 3। अब इसको क्या कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए फिलहाल, और इसको फिर देखते हैं इसके बाद अगले क्लास में।